सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर सपरिवार ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। चलिए आज इस शुभ अवसर पर मैं आपको लेके चलता हूं नैनीताल में डीएसए मैदान। आपको दिखाना चाहता हूं कि आज नैनीताल में गणतंत्र दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, कितने धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो आप भी चलिए हमारे साथ डीएसए मैदान नैनीताल। आज गणतंत्र दिवस के इस गौरवशाली अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तथा संविधान निर्माताओं को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और राष्ट्र की एकता, अखंडता और उसकी संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप ये देख रहे हैं सरोवर नगरी का भयंकर दृश्य। तो गाइज अभी मैं आपको लेके आ गया हूँ डीएसए मैदान नैनीताल और आप ये देख रहे हैं गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर सजाया गया है डीएसए मैदान को। गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है जिसे पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है और आज नैनीताल में भी देखिए बहुत धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 26 जनवरी का एक विशेष महत्व है। इसी दिन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस साल हम सभी भारतवासी 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अभी आप कुछ ही देर में देखेंगे इसी डीएसए मैदान में पुलिसकर्मी कदम ताल करते हुए आपको दिखेंगे। परेड को लेकर के पुलिस विभाग की ओर से कल जो है रविवार को सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। यहाँ पर कल जो है गाइज इसी मैदान में कमांड ऑफिसर सीओ रविकांत सेमवाल के नेतृत्व में पुलिस टुकड़ियों ने आकर्षक परेड यहाँ पर प्रदर्शन की थी। तो आप कुछ ही देर में देखने वाले हैं गाइज। यहाँ पर आज भारत दुनिया का जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसका लिखित संविधान भी सबसे विशाल है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान के अनुसार भारत के लोगों ने देश को संप्रभु, गणतांत्रिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया था। तो गाइज हमारे बीच में आईजी महोदया का आगमन यहाँ पर सुनिश्चित हो चुका है। उनकी गरिमामयी उपस्थिति हम सभी को कृतार्थ कर रही है। संविधान की प्रस्तावना इसी संकल्प को दर्शाती है और आज सभी कार्यालयों में जो है एक शपथ भी ली जानी है सभी अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा। संविधान की प्रस्तावना इसी संकल्प को दर्शाती है। इसमें सभी भारतीयों के लिए आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय की गारंटी दी गई है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भी है। इसमें 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 439 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। सौम्य और सुशील व्यक्तित्व श्रीमती रिद्धिमा विवाह जी, आप वर्तमान में बतौर आईजी कुमाऊं के पद पर तैनात हैं। आपके द्वारा श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया गया। वर्ष 2005 में आप बतौर आईपीएस भारतीय सेवा में शामिल हुए। पूर्व नियुक्त दृष्टिदारित्व एसपी सीएम सिक्योरिटी एसपी। गणतंत्र दिवस गाइज पूरे देश में
बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम है देश की राजधानी नई दिल्ली में इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन जाने वाले मार्ग में होता है। इस कार्यक्रम में देश की विविधता को दर्शाती विभिन्न राज्यों और केंद्र के कई महकमों की सांस्कृतिक झांकियां प्रदर्शित होती हैं। अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित और पुलिस की परेड में पुलिस के रूप में हमारी भूमिका इस संविधान की रक्षा की गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये खूबसूरत है। तो आप सभी लोग इसके साक्षी बनेगा। तो हमारे देश में विभिन्न आयुधों मिसाइलों की प्रदर्शनी भी होती है। आप इसे जो है इंडिया गेट में आपको ये चीज़ सब देखने को मिल जाता है दिल्ली में। कार्यक्रम में सबसे बड़ा आकर्षण वायुसेना की जांबाजों के हवाई करतब होते हैं। आप ये देख रहे हैं गाइज, डीएसए मैदान नैनीताल में हमारे बीच में कुमाऊं आयुक्त महोदय का आगमन सुनिश्चित हो चुका है, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति हम सभी को कृतार्थ कर रही है। आज के मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के कुमाऊं आयुक्त महोदय, आप ये देख सकते हैं गाइज। मुख्य अतिथि महोदय श्री शर्मा सलामी मंच की ओर सर, श्रीमान दीपक रावत सर सलामी मंच के करीब, आईजी मैम और जिले के आला अधिकारियों का स्वागत अभिनंदन। आज के मुख्य अतिथि महोदय आयुक्त महोदय श्रीमान दीपक रावत जी हम सबके प्रति उपस्थित आ चुकी है। अग्रिम कार्रवाई में सलामी मंच की ओर अग्रसर होंगे। तो गाइज, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ये आपको मैं दिखा रहा हूँ डीएसए मैदान से बहुत ही भयंकर दृश्य। आप ये देख सकते हैं, देखिए पुलिसकर्मी यहाँ पर कुछ ही देर में आपको कदम ताल करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। श्रीमान गणतंत्र दिवस पे आपके निरीक्षण को हाजिर सिमन। परेड के निरीक्षण के लिए आमंत्रण श्रीमान कुमाऊं आयुक्त महोदय जो आज के मुख्य अतिथि है विराजमान होंगे निरीक्षण वाहन पर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आईजी मैडम और एसएसपी सर से कि आज आप मुख्य अतिथि महोदय को शतः निरीक्षण वाहन पर आमंत्रित कर परेड के निरीक्षण हेतु अग्रसर करने का कष्ट करें। देखिए कितना खूबसूरत नजारा, एक ऐसी छटा जो वर्ष भर में आज ही के दिन देखने को मिलती है। और हमारे कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत सर विभिन्न टोलियों का परिचय के लिए आगे बढ़ते हुए और मैं आप सभी का पुनः गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कुमाऊं आयुक्त श्री दीपक रावत सर और साथ में आईजी मैम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय विभिन्न टोलियों का निरीक्षण करते हुए निरीक्षण वाहन धीरे धीरे परेड मैदान में निरीक्षण हेतु अग्रसर। बैंड की मधुर ध्वनि, मुख्य अतिथि महोदय प्रथम टुकड़ी जो यातायात पुलिस है टोली निरीक्षण यातायात उमानाथ मिश्रा। देखिए फर्स्ट टोली की समय गुजर गई। तृतीय टुकड़ी नागरिक पुलिस टोली उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस विजय। 31वीं रानी पीएसी रेजिमेंट टोली कमांडर अपर प्लाटून कमांडर कमला भंडारी। अंततः 57 नंबर की टोली फायर सर्विस टोली कमांडर अपर उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस संतोष कुमार। साथ में बैंड 31वीं रानी पीएसी रेजिमेंट बैंड मेजर अपर प्लाटून कमांडर सुंदर नाथ। देखिए मनमोहक जगह आप सबके सम्मुख निरीक्षण वाहन के सम्मुख फर्स्ट कमान अग्नि रूप से अग्रसर होते हुए आएंगे और फिर निर्देश प्राप्त करने के उपरांत परेड की अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।
और दीपक रावत सर आज मुख्य अतिथि के रूप में कुमाऊं आयुक्त कुमाऊं मंडल। फर्स्ट कमान ने आदेश निर्देश प्राप्त किया और उन्हें सिग्नल प्राप्त होते हुए अपने पुराने अंदाज में कदम ब कदम आगे बढ़ते हुए परेड की अग्रिम कार्रवाई के लिए और हमारे जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, मुख्य अतिथि महोदय और साथ में निरीक्षक वाहन पर विराजमान आईजी मैडम को निरीक्षक वाहन से सलामी मंच की ओर वापस लाते हुए और वापस सलामी मंच की ओर विभिन्न टोलियों का निरीक्षण करने के बाद हमारे मुख्य अतिथि महोदय वापस सलामी मंच की ओर। दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि परेड की एक एक कार्रवाई आपके कतल ध्वनियों के लिए अभिलाषी रहता है। आप सभी से गुजारिश है, आपको परेड की कार्रवाई अच्छी लगे तो कतल ध्वनि में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। हमारे मुख्य अतिथि महोदय पर है निरीक्षण वाहन से सलामी मंच पर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसएसपी महोदय से कि आप विराजमान मुख्य अतिथि महोदय और आईजी मैडम को सलामी मंच की ओर लाने का निवेदन करें। मंच के सम्मुख गुजरेगी ये सुसज्जित टोली। सावधान! प्राइड! निकट लाइन चल! प्राइड! बगल सस्त! प्राइड! 3 कॉलम में दाहिने चलेगी। प्राइड! दाहिना मुड़! फर्स्ट कमांड अग्रसर होने के लिए परेड की कार्रवाई के लिए सुसज्जित सशस्त्र टुकड़ियां, जिनका कई टुकड़ियों का नेतृत्व जनपद की वीरांगनाओं के द्वारा किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण का ये एक खूबसूरत परिदृश्य फर्स्ट एंड सेकंड कमांड अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं। प्लाटूनों के कॉलम में तेज से मुंह से गुजरेगी। चल! और विभिन्न टोलियां कदम ताल करते हुए मंच की ओर। फर्स्ट कमांड सीओ नैनीताल रविकांत सेहवाल सर, सेकंड कमांड सीओ रामनगर सुमित पांडे सर, थर्ड कमांड एसआई एपी रमेश नेगी सर और साथ में हमारी सातों टोलियां एक साथ कदम ताल करते हुए। कितना सुंदर दृश्य, कितना खूबसूरत दृश्य। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सूर्य नारायण अपने आशीर्वाद देते हुए हम सबके साथ आज के साक्षी बन गए। इस विहंगम दृश्य का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ सभी उपस्थित लोगों का जनपद पुलिस प्रशासन की ओर से हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि सलाम अभिनंदन। कदम ब कदम मिलाते हुए एक एक टुकड़ियां कदम और हाथ की एक सी हरकतें सशस्त्र सीना चौड़ा करे हुए कमांडर्स के नेतृत्व में मंच के सामने के लिए गुजरने के लिए तत्पर। आप सभी दर्शक दीर्घा में बैठे बंधु भगिनियों, बुजुर्ग, बच्चों, समस्त जनों से आग्रह कि आप परेड के मैदान पर उत्साहवर्धन करने के लिए करतल ध्वनियों से लगातार इस परेड की शोभा को बढ़ाना कष्ट करें। इकतीसवीं वाहिनी पीएसी रुद्रपुर के बैंड मेजर अपर प्लाटून कमांडर सुंदरलाल लेकिन खूबसूरत वाहिनी के साथ नेतृत्व कर रहे हैं हमारा 31वीं वैन। और बिल्कुल ये खूबसूरत दृश्य के साथ पुलिस परेड। फर्स्ट कमांड सीओ नैनीताल, सेकंड कमांड सीओ रामनगर, थर्ड कमांड एसआई एपी। जोरदार तालियां आप लोगों की तरफ से बजती रहनी चाहिए। दर्शक लोग जितने भी हैं, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। सलामी मंच की ओर। मुख्य अतिथि सशस्त्र पुलिस की द्वितीय टोली कमांडर अपर उपरीक्षक सशस्त्र पुलिस कैलाश जोशी,
टोली नंबर 3 नागरिक पुलिस टोली कमांडर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस विजय कुमार। चतुर्थ टोली IRB प्रथम टोली कमांडर प्लाटून कमांडर राजेंद्र सिंह मेहरा। टोली नंबर 5 नागरिक महिला पुलिस टोली कमांडर महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस आशा बिष्ट। और इसके पश्चात सिस्टम टोली 31वीं बाहिनी PLC रुद्रपुर टोली कमांडर यानी नेतृत्व कर रही है अपर प्लाटून कमांडर कमला भंडारी। अब आगे हमारे टोली नंबर 7 फायर पुलिस टोली कमांडर अपर उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस संतोष कुमार। और साथ में झांकियों के साथ आप देख सकते हैं सायरन बजाते हुए निकल रही है आपके सम्मुख सिटी पेट्रोल यूनिट उप निरीक्षक जगत सिंह उप निरीक्षक दीवान सिंह की अगुवाई में आपको संकेत दे रही है कि हमेशा यातायात के नियमों का पालन करना भी हम समस्त नागरिकों का उत्तरदायित्व है। पुरुष चीता कांस्टेबल अमित गहलोत और कांस्टेबल अमित सुरेश अगुवाई में वीडियो से श्वान पर उत्तराखंड पुलिस श्वान के सैल्यूट के साथ कितना मनोरंजक दृश्य है। सिटी पेट्रोल पुलिस इंचार्ज जनपद नैनीताल जिसका क्राइम कंट्रोल में अलग से योगदान होता है आपके समूह और साथ में AHT एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट हाईवे ट्रैफिक कंट्रोल SDRF का पहाड़ शुरू सलामी मंच की ओर के निकट आता हुआ अपने पिछले के साथ निकटती हुई आपका साथी SDR अग्निशमन जो हम सबके विपत्ति के समय में सबसे पहले याद की जाने वाली सेवा फोरेंसिक यूनिट उप निरीक्षक त्रिवेणी प्रसाद जोशी जी की अगुवाई में आधुनिक उपकरणों से लैस फोरेंसिक मोबाइल वैन के द्वारा जनपद में घटित सघन अपराधों को रोकना। जीवन और मृत्यु के साथ सुसज्जित वाहन सलाम मंच के सामने नैनीताल और देखिए कितनी सुंदर झांकी के साथ के बीच में सलामी की जरूरत जाती है। उत्तराखंड के बनने के घोष वाक्य के साथ और इस्लामी मंच किया जाता है प्रभात दिवस नेता के खिलाफ नीलकाय के उद्देश्य के साथ आओ मिलकर वृक्ष लगा जल जीवन को सुखी बना और साथ में हमारी विभिन्न झांकियों के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रतिबद्धता का समूह को बढ़ाने के लिए हमारी ग्राम विकास टीम हमेशा तत्पर रहती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्राम विकास विभाग जनपद नैनीताल। आगे बढ़िए बात नो खुली लाइन चल। और यही देखो बढ़ावा देने के लिए हमारे टूरिज्म की ये झांकी और विभिन्न झांकियां सलामी मंच की ओर से गुजरती हैं। जरा जोरदार तालियों से हम इन सभी झांकियों का और हमारी टोलियों का अभिवादन जरा दर्शकों से अनुरोध है कि आप लोग जोरदार तालियों से हमारे टोलियों का उपहार प्रदान करें। आप सभी से आग्रह बढ़ा के बाद चर्चा जनपद नैनीताल की सांस्कृतिक विरासत
समृद्ध रही है। प्राकृतिक धरोहर के मामले में हम लोग सौभाग्यशाली हैं और यहाँ का जागरूक नागरिक समाज, हमारे पार्क्स हों, ब्रिजेस हों, ये सब हमारी कॉमन प्रॉपर्टी है और इसको भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाना चाहिए। गवर्नमेंट ही इसको मेंटेनेंस के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई थिंक ये कलेक्टिव एसेट्स हैं और इसको इसी रूप में हम लोग देखें। एक चीज़ जिस पे मैं जोर देना चाहूँगा वो ये है कि रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग हमारी ओर से होनी चाहिए। आफ्टर ऑल ये जो रिपब्लिक है, गणतंत्र है, ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों से है। हम कैसी पेरेंटिंग दे रहे हैं, आई थिंक इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कितनी पोलाइटली हम अपने बच्चों को सिखाएं कि असहमति को प्रकट करें। लॉ की जो रिस्पेक्ट हो वो डर से नहीं होनी चाहिए बल्कि उसके प्रति सम्मान से होनी चाहिए। और जो बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम आज की तारीख में बच्चों का लाइफस्टाइल, हम सबका लाइफस्टाइल खराब कर रहा है। आई थिंक इस ओर भी बहुत ध्यान देने की हमें आवश्यकता है। खेलों से हम अपने बच्चों को जोड़ें और उनको फिट रहने का इससे अच्छा कोई मंच हो भी नहीं सकता है। मैं दोबारा कुमाऊं में जो हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बधाई देना चाहूँगा इस मौके पे और कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं ये पब्लिक तक पहुँचें, ये हमारा पर्सनल टास्क होना चाहिए। पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। हम आश्वस्त कर तो आइए गाइज, आज हम सभी को संकल्प करना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ गाइज आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बाय बाय।